नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टील ज्ञान। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप भी वो इंसान हैं जो हर इम्पोर्टेंट काम के लिए सोचते हैं आज नहीं कल शुरू करूँगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन, वो भी साइकोलॉजी, साइंस बैक टेक्निक्स और फेमस बुक्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। सिंपल भाषा में प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है अपने काम को अननेसेसरी डिले करना, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। डॉक्टर टिमोथी पिचिल, जो एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है और ऑथर है द प्रोक्रास्टिनेशंस डाइजेस्ट के, कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यानी हम काम से ज़्यादा अपने अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फियर या बोर्डम। चलो मानते हैं आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन प्रेजेंटेशन करते वक्त का स्ट्रेस सोच के आप उस काम को अवॉइड करते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे कई साइकोलॉजिकल और हैबिचुअल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आता है फियर ऑफ फेलियर। हम काम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हम फेल होने के डर से डील नहीं करना चाहते। यह स्पेशली उन लोगों में होता है जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं। चलो मानते हैं अगर आपको एक न्यू स्किल सीखनी है तो शायद आप शुरू ही इसलिए नहीं करते क्योंकि आप डरते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या। पॉइंट 2, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म की वजह से हम सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस नहीं मिलेंगे तब तक स्टार्ट ही नहीं करेंगे। डॉक्टर ब्रीन ब्राउन की रिसर्च कहती है कि परफेक्शनिज्म एक आर्मर की तरह होता है जो हमें फेलियर से तो प्रोटेक्ट करता है, बट उस आर्मर का वेट बहुत हेवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर बार यही सोचते हैं कि मेरा पहला वीडियो जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए आपका यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। नंबर 3, ओवरवेलमिंग टास्क्स। काम अगर बड़ा लगता है तो ब्रेन उसे एक माउंटेन की तरह देखता है, इस वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं। डॉक्टर जॉन बाग की याली यूनिवर्सिटी स्टडी कहती है कि हमारा ब्रेन चंकिंग में काम करता है। यह बड़े टास्क को छोटे स्टेप्स में तोड़ने को प्रीफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 20 पेज रिपोर्ट लिखनी है आपको, तो आप सोचते हैं कि यह इम्पॉसिबल है, तो आप शुरू करने के बजाय प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है। नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है क्योंकि उसमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि सेल्फ कंट्रोल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है। चलिए अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये टिप्स आपके प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए साइंस और कई सारे बुक से लिए गए हैं। स्टेप 1, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट में वो एक सुपर सिंपल टिप बताते हैं, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम आपको बड़ा लग रहा है तो उसे बस 2 मिनट के लिए शुरू करो। ये रूल आपके ब्रेन को ट्रिक करता है कि काम शुरू करना आसान है और वंस यू स्टार्ट मोमेंटम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर जिम जाना मुश्किल लग रहा है तो बस शूज़ पहन लो और बोलो 2 मिनट के लिए वॉक करके लाता हूँ। चांसेस है कि आप पूरा वर्कआउट कर लोगे। स्टेप 2, टास्क को तोड़ना। डॉक्टर जॉन बाग के चंकिंग प्रिंसिपल को अपनाओ। अगर काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटी स्टेप्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो पहले रिसर्च करो, फिर आउटलाइन बनाओ
और उसके बाद पहले एक सेक्शन लिखो। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचो। स्टेप 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड्स आपके ब्रेन के डोपामिन लेवल को बूस्ट करते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं। चलो मानते हैं अगर आप 2 घंटे का काम कंप्लीट करते हो तो अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप जाओ या अपना फेवरेट शो का एक एपिसोड देखो। ये स्मॉल रिवार्ड आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देंगे। स्टेप 4, यूज़ अकाउंटेबिलिटी। एक अकाउंटेबिलिटी बडी बनाओ, कोई ऐसा जो आपका प्रोग्रेस चेक करे। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक स्टडी कहती है कि अगर आप किसी को अपना गोल बताते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 65% बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक फ्रेंड को बोले, मुझे कल तक ये काम ख़त्म करना है, प्लीज़ चेक कर लेना। ये प्रेशर आपको काम फिनिश करने पे मजबूर करेगा। स्टेप 5, टाइम ब्लॉकिंग। कार्ल नेटपोर्ट की बुक डीप वर्क में एक अमेजिंग टिप है, टाइम ब्लॉकिंग। हर टास्क के लिए अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम ब्लॉक करो और सिर्फ उसी टाइम पे वो काम करो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करो कि सुबह 10 से 11 बजे आप सिर्फ मेल चेक करोगे। इस डिसिप्लिन से आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाओगे और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से छुटकारा पाओगे। प्रोडक्टिविटी के लिए हैबिट्स नहीं, माइंडसेट का चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स के पीछे एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो मैं एक पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो आपकी एक्शंस उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन तब छूटेगा जब आप अपनी पहचान बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को एक राइटर मान लीजिए, ना कि सिर्फ एक पर्सन जो लिखने की कोशिश कर रहा है। जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। डॉक्टर हैल हर्शफील्ड की UCLA स्टडी कहती है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम आज के शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं। जब हम फ्यूचर सेल्फ के बारे में कॉन्शियसली सोचते हैं तो हम अपने एक्शंस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचेंगे कि आज का डिले कल आपके फ्यूचर के स्ट्रेस को बढ़ा देगा, तो आप उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आज से ही अपना काम शुरू करोगे। स्टेप 3, यूज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। टोनी रॉबिन्स और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने गोल को विजुअलाइज करना बहुत पावरफुल टेक्निक है। अपने आप को उस मोमेंट में इमेजिन करो जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। उस सेटिस्फैक्शन को फील करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को विजुअलाइज करो और देखो कि वो मोटिवेशन कैसे बढ़ाता है। सो टू कंक्लूड दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे 2 मिनट रूल, चंकिंग, रिवॉर्ड्स और टाइम ब्लॉकिंग, तो धीरे धीरे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट को प्रोडक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर पाओगे। एक छोटी सी लाइन याद रखो, आप जो कर सकते हो वो अभी करो, कल के भरोसे मत रहो। प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहकर अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने प्रोक्रास्टिनेटर दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।